हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग JSL PS के कुछ रीजनिंग के सवालों को देखेंगे। तो इससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाए। चलिए, आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद से बनाने का प्रयास करें। कहा गया है 5 लड़के हैं ABCD और E एक पंक्ति में बैठे हैं। अब कहा गया ए जो है आपका D के बाईं ओर है, ठीक ना। तो D लिखिए। अब बाईं ओर कहने का मतलब इधर हो जाएगा इसका राइट और इधर हो जाएगा इसका लेफ्ट। तो हमें कहा गया D के बाईं ओर A है, तो हम क्या करेंगे, इसके इधर A बैठा दीजिए। फिर कहा गया और हमेशा किसके लिए आता है, फर्स्ट वाले के लिए, यानी A के बारे में बता रहा है। B के दाईं ओर है, तो B के दाईं ओर कहाँ हो जाएगा, B इधर होगा, तो इसका राइट कहाँ हो जाएगा, इधर, ठीक ना। तो B के राइट में है, ये भी सही हो गया। आगे कहा गया कि E जो है B के बाईं ओर है। अब B के बाईं किधर हो जाएगा, लेफ्ट में इधर आ जाएगा, यानी E आपका कहाँ आ गया, ये। और फिर किसके लिए आता है, और हमेशा फर्स्ट वाले के लिए आता है, तो E के बारे में बोल रहा है। कहा गया और परंतु C के राइट में है, तो C के राइट में आने का मतलब C इधर होगा, तो C का राइट कहाँ हो जाएगा, ये। तो C के राइट में E है, ठीक ना। C के राइट में E है, तो ये आपका ऑलरेडी बैठ चुका है कि इसके ये और ये। अब हमसे पूछा गया है दोनों छोर पर कौन है, तो एक छोर पर आपका C है और दूसरे छोर पर आपका क्या है, D। तो C और D हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर। चलिए, अगला सवाल कहा गया है कि 5 लड़के एक वृत्ताकार घेरे में हैं। तो 5 लड़के अगर वृत्ताकार घेरे में हैं तो एक वृत्त बनाइए। ये हो गया, 5 लड़के वृत्ताकार घेरे में हैं। फिर कहा गया है कि राजेश जो है सुरेश के बीच में है, तो हम यहाँ पे राजेश को रख दीजिए, राजेश। अब यहाँ पर सोहन होगा तो यहाँ पर महेश हो जाएगा, और यहाँ पर महेश होगा तो यहाँ पर सुरेश हो जाएगा। जहाँ पर सुरेश, तो ये भी कन्फ्यूज़न है कि किधर सुरेश होगा और किधर महेश होगा, इसलिए हमने इसको शॉर्ट में भी लिखा है। आगे कहा गया है कि आलोक जो है वो रजत के बाईं ओर है। अब रजत और आलोक का कोई यहाँ पे अभी दिया नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर जिस देख सकते हैं महेश जो है ना आलोक के बाईं ओर है। तो अगर आलोक यहाँ, अगर हम आलोक यहाँ देंगे तो इसका बाईं इधर हो जाएगा, जो कि आ नहीं सकता है। तो हम यहाँ पे अगर आलोक को दे दें, यहाँ आलोक को दे दीजिए, आलोक को अगर देंगे तो इसका बाईं किधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट ऊपर हो जाएगा, इस तरीके से राइट ये हो जाएगा। तो जब कहा गया महेश जो है आलोक के बाईं ओर है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर अब आपका आ जाएगा महेश। और जब ये महेश होगा तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आ जाएगा, सुरेश। तो ये आंसर आ जाएगा सुरेश। अब एक बच गया है, क्या कहा गया, आलोक जो है रजत के बाईं ओर है, तो रजत यहाँ अगर बैठाते हैं तो रजत के बाईं ओर क्या हो जाएगा, आलोक है। तो ये पूरा बैठ चुका है। अब आपसे सवाल पूछा है कि राजेश के ठीक दाईं ओर कौन है, तो ये राजेश के दाईं ओर कौन है, महेश। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही है। चलिए, अगला सवाल कहा गया है कि गोपाल जो है कृष्णा से छोटा है। तो कृष्णा से छोटा है गोपाल। आगे कहा है मोहन जो है गिरधर से लंबा है। गिरधर से लंबा है मोहन।
चलिए मोहन लंबा है। आगे कहा गया गोपाल जो है मोहन से लंबा है, गोपाल जो है मोहन से लंबा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि जब मोहन से लंबा है गोपाल तो मोहन कहाँ चला जाएगा, नीचे। अब मोहन नीचे तो क्या गिरधर भी आपका कहाँ आ जाएगा, गिरधर नीचे आ जाएगा। कृष्णा जो है मुरली से छोटा है तो मुरली कहाँ हो जाएगा आपका ऊपर। ये आपका सीक्वेंस बैठ गया है। तो पूछा है सबसे लंबा क्रम में कौन है और सबसे छोटा, तो लंबा भी पूछा गया है और छोटा भी पूछा गया है। तो मुरली हो जाएगा सबसे लंबा और गिरधर हो जाएगा सबसे छोटा। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मुरली और गिरधर सही जवाब हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। कहा गया है कि एक पंक्ति में मोहन दाईं ओर से 15वां है। तो मान लेते हैं ये पंक्ति का इंद है, तो इधर से 15वां स्थान है, ठीक ना। यहाँ से 15वां स्थान किसका है, 15वां स्थान किसका है, मोहन का। तो चलिए यहाँ पे ये स्थान हो गया मोहन का। और बाईं ओर से 16वां है। तो अब देखिए बाईं ओर से क्या कर रहा है, ये तो हो गया आपका राइट से, ये आपका राइट से 15वां है। लेकिन अगला कह रहा है कि अगर हम बाईं ओर से चलते हैं तो इसका स्थान क्या हो जाता है, 16 हो जाता है, 16वां है। तो कहा गया है कि कितने व्यक्ति को शामिल कर दिया जाए कि पंक्ति में 50 व्यक्ति हो जाएगा। तो यहाँ से आपको निकालने के लिए पहले टोटल व्यक्ति देखते हैं। तो जब भी आपको टोटल निकालना है तो क्या याद रखना है, लेफ्ट प्लस राइट -1। -1 क्यों करते हैं, क्योंकि मोहन जो है दोनों साइड से काउंटिंग हो रहा है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो 102 बार काउंटिंग हो रहा है। तो चलिए यहाँ लेफ्ट से आया 16, राइट से आया आपका 15, इन दोनों को जोड़ दीजिए। मोहन 2 बार काउंटिंग हो रहा है तो इसलिए अब घटाएंगे। अब देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो यहाँ से निकालिए तो 15 और 16 कितना हो जाएगा, 31। 31 में से 1 गया, 30 आ गया। तो हम कह सकते हैं ये पूरा पंक्ति में कितने लोग हैं, 30। लेकिन कहा है सवाल में कि कितने व्यक्ति को और शामिल कर लिया जाए कि पंक्ति में कि 50 व्यक्ति हो जाए। तो हम जानते हैं 50 करने के लिए 30 अभी ऑलरेडी है, यानी 20 को और शामिल कर लिया जाए तो पंक्ति में 50 आदमी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहा गया है कि ए को, ठीक ना, ए को योग कहा जाता है, ए को योग कहा जाता है, यहाँ प्लस कर दीजिए। सी को गुना कहा जाता है, सी को गुना कहा जाता है। एफ को घटाव कहा जाता है तो घटाव कर दीजिए। अब बी को भागा कहा जाता है तो भागा कर दीजिए। अब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 2 चौका 8। अब यहाँ से देखिएगा यहाँ गुना का चिन्ह है तो यहाँ से 4 से करेंगे तो 4 चौक क्या हो जाएगा, 16। तो यहाँ से 3 + 16 - 9 आ रहा है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 19। 19 में से 9 चला गया तो आंसर क्या हो जाएंगे, 10। यानी डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। कहा गया है कि एक पंक्ति में राम बाएं से 5वां स्थान है। तो राम बाएं से 5वां स्थान है तो यहाँ से लेफ्ट से कहा गया है। तो हम देख लेते हैं, लेफ्ट से 5वां स्थान है, 5वां स्थान है किसका, राम का। चलिए आगे कहा गया है श्याम दाएं से 6ठा स्थान है। तो चलिए इधर से ले लेते हैं, आपका राइट से 6ठा स्थान हो जाएगा, 6ठा स्थान होगा किसका, श्याम का। चलिए अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि दोनों आपस में स्थान को बदल लेते हैं, यानी राम चला गया कहाँ, श्याम के पास, और श्याम चला गया राम के पास। ये दोनों स्थान आपस में बदल लेते हैं। तो राम जो है
बाएं से 13वां हो जाता है। तो राम जो है बाएं से यहाँ 5 था, लेकिन जब स्थान बदलता है तो यहाँ पर राम आ जाता है और राम का स्थान हो जाता है बाएं से 13वां। तो यहाँ कह सकते हैं कि इधर से आपको पता चला है 6, इधर से चला 6, और जब हम यहाँ से बात करते हैं तो इधर से हो गया 13। तो 13 और 6 को जोड़ेंगे, ठीक ना। टोटल नंबर निकालने के लिए आप क्या करिएगा, टोटल नंबर निकालने के लिए राम का लेफ़्ट और राइट जोड़ेंगे, क्योंकि 2 बार ऐड हो रहा है, एक 6 भी और 13 भी। तो एक क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो हम यहाँ पर करेंगे 13 + 6 - 1, तो 13 छोड़ो 19, एक उसमें घटा दीजिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18। तो हम कह सकते हैं पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति होंगे, 18। लेकिन अब कहा गया है शाम दाएं से किस स्थान पे है, तो अब चेंज कर लिया है। तो श्याम पहुंच गया कहाँ, यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा श्याम का पोजीशन, और यहाँ से लेफ्ट से आपका क्या है, 5, लेफ्ट से आपका 5 है। तो अब इसी, और टोटल आपको पता है 18, तो 18 में से 5 को घटा दीजिए तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 13, ठीक ना। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको ऐसे बनाओ, ठीक। क्या करना है, श्याम का निकालना है, और किधर से निकालना है, आपका राइट से पूछ रहा है। तो हम क्या सिखाए हैं कि इसी फार्मूला पर आप याद कीजिए, टोटल निकालने के लिए क्या होता था, आपका लेफ्ट और राइट -1। तो टोटल कितना आ गया है, टोटल आपका आ गया है 18 है। अब इसका लेफ्ट से श्याम का पता है आपको 5, आपको राइट से निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा राइट और -1। अब इसको निकालना है तो सबको उधर ले जाइए, तो 18 में +5 तो -5 हो जाएगा, और -1 तो इधर क्या हो जाएगा, +1। इसमें घटा दीजिए, तो अगर हम इसमें घटा देंगे तो हमारा ऑप्शन कितना आ जाएगा, 14। -5 में 1 घटाइएगा तो 4 आ जाएगा, 12 में से 4 घटाइएगा तो 14। तो हम कह सकते हैं कि राइट से उसके इधर कितना होगा, 14। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया 4 व्यक्ति राम, श्याम, मोहन, हरि ताश खेल रहे हैं, तो पोजीशन इस तरीके से बनने वाला होगा। अब इसमें कहा गया है कि मोहन हरि के विपरीत नहीं है, हरि श्याम के दाएं है। तो ये वाला से आप उठा सकते हैं। तो हम अगर श्याम को यहाँ रखते हैं तो श्याम के दाएं कहाँ चला जाएगा, तो इधर हो जाएगा। तो जब राइट इधर होगा तो हरि हो जाएगा यहाँ, ठीक। यहाँ कहा गया मोहन हरि के विपरीत नहीं है, तो यहाँ हरि है, तो हरि के विपरीत में मोहन यहाँ नहीं हो सकता। तो मोहन अगर यहाँ नहीं होगा तो मोहन बैठेगा कहाँ, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसके अपोजिट में नहीं है। इसके अपोजिट में नहीं है तो श्याम के अपोजिट में हो गया। अब बच कौन सा गया, राम बच रहा है, तो राम यहाँ लिख दीजिए। अब आपसे पूछा गया है श्याम के विपरीत में कौन है, तो श्याम के विपरीत में कौन है, मोहन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द देकर उसके आगे 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से दिए गए शब्द में उसके अक्षर में कौन नहीं बनाए जा सकते। तो कहा गया है ये वाला वर्ड लिखा है आपको डिवैल्यूएटेड। अब डिवैल्यूएटेड से इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाए जा सकते। तो इसमें देखिए, जैसे इसमें इतना लेटर है तो इसी लेटर से बना होगा, ठीक ना। तो कौन सा ऐसा लेटर इसमें देखिए जो इसमें से मैच नहीं खाता है। तो अगर हम कहें कि एक देखो यहाँ पर लेटर एक एस है, ठीक, इस वर्ड में, जो कि इस लेटर में एस कहीं नहीं दिया गया है। तो हम कह सकते हैं इसमें एस आया ही नहीं, तो इस वाले वर्ड में एस आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जाएगा, यानी ऑप्शन सी। बाकी सारे वर्ड्स में इसी से लेकर बनाया है। जैसे यहाँ भी है तो भी आ गया,
ए है तो ए भी मिल गया, डी है तो डी भी मिल गया, यू है तो यू भी मिल गया, एल है तो आपका एल भी मिल गया, ई है तो ई भी मिल गया। यानी यहाँ से इस वर्ड से ही सारे वर्ड बनाए गए हैं। आपसे पूछा गया कौन ऐसा वर्ड होगा जिसमें आपको इससे नहीं बनाया जा सकते। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो यहाँ एस लेटर दिया हुआ है, एस कहीं इसमें था ही नहीं, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कहा गया है कि मैंगो, मैंगो को आपको क्या लिखा गया, जे डी के जे और आपका एल है, ठीक। तो आपसे पूछा गया है उसी प्रकार ड्रिंक को बनाना है और लिंका को क्या कहा जाएगा, जरा इसको देखना है। चलिए तो हम क्या करेंगे, जरा इसमें दिमाग लगाइए। तो एम का लेटर होता है 13, ए का लेटर होता है 1, एन का 14, जी का 7, ओ का 15। इधर देखते हैं तो जे हो जाता है 10, डी हो जाता है 4, के हो जाता है 11, जे हो जाता है 10, एल हो जाता है 12। तो हो क्या रहा है, 13 से 10 हो गया यानी -3, 1 से 4 हो गया यानी +3, यहाँ से 14 से 11 हो गया -3, 7 से 10 हो गया यानी +3 और 15 से 12 हो गया यानी -3। इस कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। तो एल को कहते हैं 12, आई को कहते हैं 9, एम को कहते हैं 13, सी को कहते हैं 3 और ए को कहते हैं 1। तो सबसे पहले यहाँ क्या करें, -3 -3 +3 -3 +3 और -3 ये करना है। तो 12 में 3 घटाइएगा तो आ जाएगा क्या आपका 9, 9 कहने का मतलब आई। अगला है 9, 9 में 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा 12, 12 कहने का मतलब एल। 13 में 3 घटाइएगा तो हो जाएगा 10, 10 को क्या कहते हैं जे, तो जे हो गया। 3 में 3 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 6, तो 6 कहने का मतलब एफ। अब देखिए हमारा ऑप्शन इतना में ही आ चुका है, एफ यहाँ तक है, यहाँ क्या दे रहा है ए, तो हम कहेंगे क्या ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल देखते हैं, कहा गया मनीष क्रम के कक्षा में ऊपर से 21वां है, ठीक, ऊपर से 21वां है और नीचे से 30वां है। नीचे से अगर कहा जाए तो 30वां है। तो हम पूछा गया है कुल कितने छात्र हैं। तो ध्यान रखना ये है कि मनीष को हमने ऊपर से भी काउंट कर लिया और नीचे से भी काउंट कर लिया। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए यानी 30 + 21 बराबर हो गया 51। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मनीष को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं तो हमें एक क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो एक घटा दीजिए तो हमारा आंसर आ गया क्या 50। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल।